Hello student, good morning. Let us study of class 6 English medium subject maths. चलिए आज हम 6 इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नोविंग आवर नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शंस लेते हैं सबसे पहले, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले शायद आपको पता होगा नंबर्स क्या होते हैं। नोविंग आवर नंबर्स, जानना। नंबर सबको पता ही है, ठीक है ना। किसी भी थिंग्स, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को जब हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो हमेशा नंबर से ही काउंट करते हैं। 1 2 3 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये नंबर तो ठीक है कि हम नंबर से उसको काउंट करते हैं, लेकिन कुछ नंबर सिस्टम भी होते हैं, जैसे मेथड ऑफ न्यूमरेशंस। नंबर को आप किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी होता है यहाँ पर नंबरों को न्यूमरेशन करना, ठीक है। जैसे हमारे पास में एक नंबर है 237, ठीक है, 58 439। इसको पढ़ना हमेशा ही इजी होता है वर्ड में। जैसे अगर मैं कहूँ कि 237 को अगर पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ही आप वो दे रहा है, तो 237, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर जो हमारा, इसको पढ़ने का तरीका 58,439 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और जब हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो वर्ड्स में इसको कहते हैं हम न्यूमरेशंस। वर्ड्स में लिखना ये होता है न्यूमरेशंस। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूमरेशंस होता है, इस न्यूमरेशंस की दो मेथड है हमारे पास में लिखने की। एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंडियन सिस्टम न्यूमरेशंस की। तो इंडियन सिस्टम न्यूमरेशंस में क्या करते हैं, नंबर को कैसे काउंट करते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम राइट से स्टार्ट करेंगे हमेशा हम, ठीक है। पहले पीरियड में हम वंस ये बना होता है। वंस जो बना होता है वो 3 प्लेस वैल्यू से बना होता है। पहला वंस, दूसरा टेंस और 100। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते तो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है। सेकंड पीरियड में 1000, ये भी 2 प्लेस से मिलकर बना होता है। एक वैल्यू 1000 और दूसरी 10,000। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पीरियड स्टार्ट होता है लैग वाला, विच इज़ कंसिस्ट, ये भी 2 प्लेस वैल्यू से मिलकर बना होता है। पहला होता है लैख और 10 लाख। और फिर उसके बाद में हम कहाँ जाते हैं, करोड़ वाले पीरियड में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी नंबर्स का न्यूमरेशंस करने के लिए हमें उसकी वैल्यूज़ का, उसकी प्लेस वैल्यूज़ का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंस होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि टेबल ये दिया आ रहा है यहाँ पर आपको, बुक में दिया हुआ है, ठीक है। राइट से स्टार्ट करेंगे, जैसे बताया वंस में आपको दिख रहा है वंस, टेंस और 100। उसके बाद में 1000 में फिर से देख सकते हैं आप 1000 और 10,000। उसके बाद में लैख में देखो, लैख में है लैख और 10 लाख। फिर उसके बाद में करोड़ में जैसे ही जाते हैं हम तो करोड़ और 10 करोड़। तो इस तरह से एक नंबर न्यूमरिकेशंस में कुछ वैल्यूज़, प्लेस वैल्यूज़ में इसको डिवाइड किया गया है। देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स ये दे रहा है, पहला एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में एक कुछ नंबर्स है यहाँ पर, है ना। एक पूरा नंबर है ये, इसको पढ़ने का तरीका तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, दैट फर्स्ट नंबर वंस, सेकंड नंबर टेंस, थर्ड नंबर 100 एंड फोर्थ प्लेस पर क्या है 1000। इस प्रकार और नंबर और बड़े हैं तो हम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ठीक है। ऐसे नंबर अगर बढ़ते जाएंगे तो हम उसका जो न्यूमरेशंस है वो करते जाएंगे। चलिए अगर इसको, ये नंबर को अगर पढ़ना है तो हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब ये 1000 पे बैठा है, ठीक है, पढ़ते यही से
चलिए इसको पढ़ेंगे 8024, ठीक है। 10 पे 8 बन गया 20, तो कितना हो जाएगा 8024, ठीक है। पढ़ने का तरीका इसको आगे आपके समझ में। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं हमारे पास में, एक नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, इसको अपन हम न्यूमरेशंस सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000 और ये आ गया 10,000, ठीक है। अब इसको अपन न्यूमरेशंस में कैसे ये करेंगे, तो ये 10,000 पर है तो ये आ गया 63। चलिए अब इसको लिखते हैं अपन 63,400 है, तो 400 2 या 5 है ना, 485 है ना, सॉरी हमने 5 बोल दिया, तो 485। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम नंबर को किस तरह से काउंट करते हैं, राइट से हम लेफ्ट में जाते हैं, है ना, और हमेशा 1, 10, 100, 1000, 10,000 और बड़ा अगर नंबर हो, लार्ज नंबर हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसके और एग्जांपल आपको बुक से करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसने एक अपना अलग सिस्टम है, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पर वंस, 1000, मिलियंस और बिलियंस, ठीक है। इसमें पूरी जानकारी दी गई, इन्फॉर्मेशंस है कि जो होता है 1 बिलियंस कितना है, 10 बिलियंस कितना होता है, 100 बिलियंस, उस तरह से फिर आपके मिलियंस, 1 मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। तो ये जो उसके नंबरिंग आपको यहाँ नीचे दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बुक से पढ़ना है। चलिए ठीक है। उसके बाद इसको लिखने का जो तरीका है हम ये देख सकते हैं, अगर बड़े से बड़ा नंबर हो तो हमेशा ये 3 के एक बहुत बड़ा नंबर है, और इसको लिखने का तरीका ये देख सकते हैं अपन, राइट 3 के बाद कॉमा, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, तो 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी 10 है यहाँ पर, 1000 में भी 10 है, मिलियन में 10 है और बिलियन में भी 10 है, इसलिए जो 3 के बाद में क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते। चलिए कुछ नंबर है यहाँ पर, और उस नंबर को हमें ये देखना है इसमें किस तरह से अरेंजिंग किया गया है यहाँ पर, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वंस में 3 का एक ग्रुप बनाया है, वंस, 10, 100, उसके बाद में फिर 1000 में भी 3 का ग्रुप बनाया गया है, 1000, 10,000, ठीक है, और ये 100,000, ठीक है, 1 लाख को 100,000, उस तरह से 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ का एक ग्रुप बनाया जिसको मिलियन कहा गया है, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट किया गया है यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम, प्लेस वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू किस तरह से निकालेंगे हम, ये आपको बता रहे हैं। जैसे हमारे पास में कुछ नंबर है, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 10 लाख लिख दिया यहाँ पर, या 1 लाख, 10,000, 1000, 100, 10 और वंस, ठीक है ना। जिस तरह से उसकी जितनी भी है वो सब लिख डाली है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस में वो पूछ रहा है हमें, इन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन ईच केस।
हमें यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे देख सकते हैं अपन इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पर 10 जो है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 8 जो है वो लाख पर लाख के प्लेस पर ये बैठा हुआ है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 8 इंटू 1 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 8 लाख, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, 2403,813, ठीक है ना। इसमें हम देखते हैं, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू, तो हम ये देखते हैं यहाँ पर 8 किस पर बैठा है, सबसे पहले वंस, टेंस और ये 100, तो 8 इंटू 100 तो कितना हो गया ये 800। तो यहाँ पर सेकंड वाले में इसका प्लेस वैल्यू कितना है 800। उस तरह से ही अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरे में ये वाले नंबर का देखते हैं। अब हम चलिए देखते हैं अब पे यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देख सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 और यहाँ पर है 10,000, मतलब सबसे पहले 8 और इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है, 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 जो है वो 8 का प्लेस वैल्यू होगा। चलिए इसे कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हाँ, ये देखिए हमारे पास में एक नंबर है और वो क्वेश्चन कह रहा है हमको कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू और ऑफ द 2 7 इन, ठीक है ना। यहाँ पर दो 7 की दो प्लेस, देखिए 7 देयर आर 2 टाइम प्रेजेंट यार, तो पहले प्लेस वैल्यू में से दूसरे प्लेस वैल्यू को हम माइनस कर सकते हैं। तो पहले इसमें देख सकते हैं हम पहले की जो प्लेस वैल्यू कौन सी है भाई, ठीक है। पहले वाला किस पर है 1, 10 और 100 पर, तो 7 इंटू 100 कितना हो गया 700। दूसरा देख सकते हैं हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 7 जो है 10 लाख पर है, तो 7 इंटू 10 लाख तो ये हो गया 17 लाख, और पहले वाला कितना आया 700। तो 17 लाख में से आप 700 को यहाँ पर माइनस कर दीजिए, ये आ गया आपका आंसर। चलिए अगले एग्जाम्पल भी बिल्कुल वैसी है ना, ये आपको घर से करना है एग्जाम्पल। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आपको राइट इन एक्सपांडेड फॉर्म, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आप उसको लिख लीजिए। चलिए पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, बाकी आपको पहले वाले जैसे करना है। तो यहाँ पर इसको आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपांड करके लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 5 जो है, यहाँ पर हमने 5 देखा है। 5 जो है वो कौन से प्लेस पर बैठा हुआ है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो 5 लाख पर बैठा है, तो 5 इंटू 1 लाख कितना आ गया 5 लाख। उसके बाद 0 0 है, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। सेकंड देखिए अगला नंबर क्या है 6 किस प्लेस पर बैठा है, तो 1, 10 और 100, तो 6 का 100 में मल्टीप्लाई, ये हो गया 600। उसी प्रकार 2 देखते हैं, 2 बैठा है 10 पर, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 में, तो ये बन गया 20। सॉरी हमने अभी 10 लिख दिया है, इसको अपन करते हैं, ठीक है 20। उसके बाद थर्ड लास्ट नंबर है 8, और 8 जो है बेटा 1s पर है, तो 1 का मल्टीप्लाई 8, 1 जा 8। अब इन सबको क्या कर देते हैं अपन प्लस कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है आपको 5 लाख प्लस 600 प्लस 20 प्लस 8, ये आगे इसका एक्सपांड फॉर्म। इस तरह से आप अगले क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिए लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1 एक्सरसाइज, ये हम अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे। उससे पहले आपको
जो भी PDF फाइल आती है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है ना, या बुक से पढ़ेंगे आप। चलिए सक्सेसर्स की बात करते हैं। सक्सेसर जो होता है, जैसे इसका डेफिनेशन है, द सक्सेसर ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर दैट जस्ट सक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, सक्सीडेड बढ़ता है वो। इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू गिवन नंबर में 1 को प्लस कर देते तो एक नंबर बढ़ जाएगा, वो सक्सीड हो रहा है वो, ठीक है। जैसे नंबर है हमारे पास, यहाँ पर उसको प्लस कर रहे हैं अपन 1 से, तो आ गया 3 5 4 7 9। तो आपको सक्सेसर पता चल गया। सक्सेसर मीन्स जो भी गिवन नंबर है, इफ़ यू गिवन नंबर एनी नंबर, जैसे हमारे पास में 100 है, अगर इसका हमें सक्सेसर निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसमें +1 कर देंगे तो आ गया 101। अगर मैं कहूँ कि 100 का सक्सेसर क्या है तो वो आएगा 101 101। या आपने क्या कर दिया, 1 को उसमें जोड़ दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है। नीचे भी दिया है, अगला जो एग्जाम्पल है वो भी वही है, इसका सक्सेसर निकाला तो 1 प्लस कर दिया। चलिए प्रेडेसेसर्स को देखते हैं अपन। तो प्रेडेसेसर जो होता है, प्रेडेसेस होता है वो कम होते जाता है, और कितना कम होगा, तो बहुत सिंपल है, 1 क्या करना है आपको, उसमें से 1 माइनस करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई, जैसे मैं कहूँ कि 100 का प्रेडिसेसर निकालो तो 100 - 1 कितना आ गया, 99, ये आ गया इसका प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर मतलब 1 प्लस करना, और प्रेडिसेसर का मतलब होता है 1 माइनस करना। ओके, थैंक यू। अगले जो एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, ये हम अगले वीडियो में आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।